हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम अबू धाबी में मौजूद है, यूएई में मौजूद है, वहां पे टेंपल का बकायदा तौर पे विजिट किया कि जयशंकर सऊदी अरब गए, यूएई गए और वो वहां पे जाके बाप्स मंदिर गए। नॉर्मली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जाते थे इन इज सेकेंड टर्म में भी जाते हों लेकिन कम। कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं यूएई का। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं। डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर बैप्स हिंदू टेंपल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेंपल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेंपल कहा जाता है। आदर और सम्मान को सबसे पहले रखती है, रिश्तों को खूबसूरत बनाने का तरीका सबसे पहले रखती है। तो अगर पाकिस्तान या भारत के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि कट्टर हिंदू मेरा प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, तो पाकिस्तान को तो छोड़िए, बहुत बड़ा स्कैम में बस्ट करने वाली हूँ कि ये सब्सिडी लेते हैं, ये योजना का फायदा उठाते हैं मुसलमान, ये सारी सुख सुविधा लेते हैं, ये हज करने जाते हैं तो भी सब्सिडी ले लेते हैं, ये 1500 रुपए लाडली योजना, बहन योजना भी ले लेते हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान योजना भी ले लेते हैं और फिर कहते हैं ये तो हिंदू है, ये तो हिंदू है। अरे भैया, कौन सा राग अलाप रहे हो तुम? महादेव ढाबा नाम रख लेते हो और उसके बाद फिर कहते हो, और महादेव के नाम से तुम पैसे कमाते हो और कहते हो कि ये हिंदू है। हिंदू का पैसा अच्छा लगता है, हिंदू धर्म बड़ा खराब लगता है। लेकिन बाप्स मंदिर पे, बाप्स हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी में है, वहां पे जाना दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं अब वो अपनी पार्टी बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है या पार्टी का जो माइंडसेट है या जो अंदाज है उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके अंदर वो जैसे कहते हैं ना रच बस रहे हैं। पहले वो एक डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए। और 2 दिन पहले की खबर है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में मौजूद थे उसके ऊपर, और ये उनके फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, उन्हें तो कई इस्लामिक कंट्रीज हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे चुके हैं। क्या वही सेम कंट्रीज ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया? इसके ऊपर बात करेंगे। वहां के मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान, इनमें कोई फर्क है? इनकी प्रैक्टिसेस में कोई फर्क आपके ख्याल से है? क्योंकि जितना हम प्रैक्टिकल हो उतना ज्यादा बेटर होता है। मैं वो मदरसा छाप, लूंगी छाप, गटर छाप या औरंगजेब के ठरकजेबों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। रिफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जबरदस्त रिफॉर्म होना बहुत जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, दरअसल जैसा कि हमने पहले देखा कि एस जयशंकर साहब मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को जमकर धोया भारत और पाकिस्तान की बात पर। दोस्तों, अब एस जयशंकर सर पहुंच चुके हैं अबू धाबी बीएपीएस हिंदू मंदिर में, बीएपीएस यानी कि स्वामी नारायण के टेम्पल में। दोस्तों, वहां पहुंचने के बाद एस जयशंकर सर ने पूजा किया। आज से पूरे पाकिस्तान में इस बात पर भूचाल मच रही है कि आखिर एस जयशंकर साहब करना क्या चाहते हैं। उनकी मंदिर जाते आते वीडियो वायरल नहीं हुई, फिर इस वीडियो का क्या मायने हैं? दोस्तों, वहाँ पर दरअसल गल्फ कंट्रीज के इंडियन मीडिया और फॉरेन मीडिया मौजूद थे जिन्होंने इस चीज को कवर किया। और दोस्तों, ये चीजें हेडलाइंस में चल रही है। आप सब जानते हैं कि एस जयशंकर सर तो स्टार है और इनकी कोई बात और हेडलाइन में ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया इनकी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी से इतना ज्यादा प्रभावित रहते हैं कि इनकी एक एक चीजों पर नजर रखते हैं। सर कहाँ गए, कहाँ आए, इन्होंने क्या बोल दिया। और दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात ही नहीं है, बल्कि वेस्टर्न मीडिया भी इनकी एक एक बयान पर बहुत ही ज्यादा गौर फरमाते हैं। एस जयशंकर सर तो है ही स्टार। दोस्तों, जो भी आता है सामने से उसको जमकर धोते हैं। दोस्तों, इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी दुनिया से वहां पर इस टेंपल में लोग टूरिज्म के लिए, वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदूज पूरी दुनिया से वहाँ पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी रिलीजन से और नेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस टेंपल को देखने जाते हैं। अमेरिका में भी बैप्स जो टेंपल है स्वामी नारायण का, वहाँ ह्यूस्टन में भी मौजूद है, कई और सिटीज में भी है। मैंने खुद इसको विजिट किया। हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर कुव्वत सिर्फ इतनी है। और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? 3 साल की उम्र में जो मैं फ्रॉक पहनती थी मैं वही पहनूंगी, तो वो तो नहीं हो सकता ना।
नहीं हो सकता ना। अब आप जंगे बदर में जाओगे, जंगे करबला में जाओगे, तो कोई हिंदू तो आकर के मारा नहीं था किसी को, तो मुसलमान ही आपस में लड़े और बाद में इन्होंने फिरका कर लिया। और फिर से मैं आपको जिम्मेदारी से कह रही हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है वो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। और हमारी जो भगवत गीता है वो हमें बहुत इंसानियत सिखाती है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को सबसे पहले रखती है। लेकिन बाप्स हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी में है, वहां पे जाना दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं अब वो अपनी पार्टी बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है या पार्टी का जो माइंडसेट है या जो अंदाज है उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना रच बस रहे हैं। पहले वो एक डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए और जैसे ही पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए तो उन्होंने स्लोली पहले तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया का मौक़िफ़ दिया, अब वो इन एंगल्स के जरिए भी रिलीजियस एंगल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। उनकी जो बुक थी वाई भारत मैटर्स, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और भी वो कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहते हैं इंडियन डिप्लोमेसी को। वो इंडियन जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री सिविलाइजेशन से के साथ इंगेज करते रहते हैं। सो ही हैज़ बीन डूइंग दिस और उन्होंने मोहम्मद जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से भी वहाँ पे मुलाकात की है। सो पहली बात तो ये है मंदिर जाना, दैट टेल्स कि डॉक्टर जयशंकर की जो ओरिएंटेशन है इट्स चेंजिंग रिगार्डिंग द रिलीजियस हिंदू होली प्लेसेस। ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू डेफिनेटली, बट लार्जली मैं कहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जाया करते थे जयशंकर नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं। दैट इज समथिंग न्यू फॉर मी। एक बात। दूसरा, ये जो बाप्स मंदिर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इसको जैसे समझ लें कि उन्होंने क्लासिफाई किया या कैटेगराइज किया है। मुझे ऐसे लगता है कि जो अमारातीज इंडिया के करीब हुए हैं, दे हैव अंडरस्टूड द रेलेवेंस एंड वैल्यू ऑफ इंडिया। कुरान की पहली आयत इकरा है, उस इकरा का प्रमोशन क्यों नहीं किए मौलाना साहब? वो इसलिए नहीं किए क्योंकि सब कोई हमारे और तुम्हारी तरह पढ़ लिख लेगा तो मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब कौन करेगा फिर? कौन करेगा फिर? नाजिया जी, इन बातों की वजह से आपके अगेंस्ट फिर फतवे भी आते हैं, आपके अगेंस्ट जो उनसे वो कैंपेन चलाई जाती है बाइकॉट नाज़िया अली खान। और देखने वालों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शायद ये हमें पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन आज ये ऐसा टॉपिक चल पड़ा है। नाज़िया इलाही खान को अरेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में कैंपेन चल रही है। मतलब आप सोचे, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि भाई ये इंसान, ये पर्सनैलिटी, ये नाज़िया इलाही खान पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, इंडिया की है, कहाँ से बिलोंग करती है।